Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Ateek Faiz and you are watching my YouTube channel. Today our topic is past continuous tense. इसको उर्दू में फ़ेल माजी जारी कहते हैं। इसकी पहचान जो है उर्दू फ़िक्रात में वो ये होगी, अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए तो ये फ़िक्रात फ़ेल माजी मुतलक के होंगे। क्योंकि हम पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो जो भी हम बात करेंगे वो पास्ट की होगी, माजी में होगी। मिसाल के तौर पर मैं क्रिकेट खेल रहा था, तुम मिठाई खा रहे थे, वो चाय बना रही थी वगैरह। ये ऐसे फ़िक्रात हैं जिनमें माजी का जिक्र किया गया है, काम का करना माजी में पाया गया है। खा रहे थे, कर रहे थे, बना रहे थे, ऐसे फ़िक्रात जो हैं ये मुस्बित फ़िक्रात हैं फ़ेल माजी जारी के। अंग्रेज़ी बनाने का तरीका, सबसे पहले फ़ाइल, इसके बाद वाज या वर लगाया जाता है। वाज वायद जो इसम होते हैं उनके साथ लगाया जाता है, जो वर है वो जमा इसम के साथ लगाया जाता है, और इसके बाद फ़ेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है और उसके बाद मफूल लगा दिया जाता है। ये बिल्कुल सिंपली से टेंसेज हैं जिनको समझना बहुत ही आसान है। मिसालें कुछ लेते हैं जिनके ज़रिए हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखें, हमने वाज और आईएनजी का जो है यहाँ पे जो हमें एक रूल दिया गया था उसको हमने पुट किया, वाज भी लगा दिया और आईएनजी का जो है इजाफा किया फर्स्ट फॉर्म के साथ। तुम मिठाई खा रहे थे, यू आर ईटिंग स्वीट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लूरल इसम था, उसके साथ हमने वर लगा दिया और फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया। वो चाय बना रही थी, शी वॉज मेकिंग टी। यहाँ पे सिंगुलर नाउन था तो हमने इसके साथ जो है वाज का इस्तेमाल किया और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। नाउ वी विल डिस्कस द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मनफी फिक्रात फ़ेल माजी जारी के। अगर उर्दू फिक्रात में काम का करना या होना ना की हालत में पाया जाए या नफ़ी की हालत में पाया जाए तो ये फिक्रात जो होते हैं वो मनफी फिक्रात होते हैं। अगर उर्दू फिक्रात में ना की शर्त भी पाई जाए और रहा था, रही थे, रहे थे वगैरह उर्दू फिक्रात के आखिर पे आ जाए तो ये जो फिक्रा होगा उर्दू का, ये फ़ेल माजी जारी का यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मनफी फिक्रा होगा। तो आए हम सीखते हैं मनफी फिक्रात फ़ेल माजी जारी के उनको अंग्रेज़ी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले फ़ाइल को पुट किया जाता है, उसके बाद वाज नॉट या वर नॉट लगाया जाता है, उसके बाद फ़ेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है और बाद में मफूल लगाया जाता है। यानी कि जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं फ़ेल माजी जारी के, उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है मनफी फिक्रात में तब्दील करने के लिए सिर्फ वाज और वर के साथ नॉट लगा दिया जाता है। बाकी फिक्रा जो होता है वो सिंपल या जो मुस्बित फिक्रात होते हैं उन्हीं की तरह होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट का जो है इस्तेमाल किया जाता है, नॉट का ही सिर्फ इजाफा किया जाता है, बाकी जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उन्हीं की तरह लिखा जाता है। आए हम कुछ मिसालों के जरिए इसको जो है क्लियर करते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो हमने यहाँ पे वाज के साथ नॉट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया और बाद में मफूल लगा दिया। तो हमने जो इस नेगेटिव सेंटेंसेस थे इनका जो एक रूल था वाज नॉट और वर नॉट का, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। वाज नॉट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया और बाद में हमने मफूल को लगा दिया। वो मिठाई नहीं खा रहा था, ही वाज नॉट ईटिंग स्वीट। यहाँ पे भी हमने सिंगुलर नाउन के साथ वाज नॉट का इस्तेमाल किया और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। तुम चाय नहीं बना रही थी, यू वर नॉट मेकिंग टी। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लूरल नाउन था तो हमने वाज की जगह यहाँ पे वर नॉट लगा दिया, क्योंकि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, जो जमा इसम होते हैं, उनके साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। यू वर नॉट मेकिंग टी, तुम चाय नहीं बना रही थी। नाउ वी विल डिस्कस द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सवालिया फिक्रात फ़ेल माजी जारी के। अगर उर्दू फिक्रात में कोई सवाल पूछा गया हो या कोई शर्त रखी गई हो तो ये फिक्रात जो होते हैं उर्दू के, ये सवालिया फिक्रात कहलाते हैं। अगर उर्दू फिक्रात जिनमें सवाल पूछा गया और एंड के ऊपर जो है रहे थे, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए तो ये फिक्रात जो होंगे वो सवालिया फिक्रात होंगे फ़ेल माजी जारी के। क्योंकि उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ गया और उसमें सवाल भी पूछा गया तो ये जो फिक्रात होंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के या फ़ेल माजी जारी के सवालिया फिक्रात होंगे। तो इसको अंग्रेज़ी बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले वाज या वर जो है
اس کو لگایا جاتا ہے، بعد میں فائل، اس کے بعد فعل کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور بعد میں مفعول لگایا جاتا ہے۔ اونلی اس میں یہ تھوڑی سی امینڈمنٹ کی جاتی ہے کہ جو واز یا ور ہوتا ہے اس کو فقرے کے شروع میں لگا دیا جاتا ہے اور باقی جو فقرہ ہوتا ہے وہ ویسے کا ویسا لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ سمپل سینٹینسز میں تھا، یعنی کہ واز یا ور کو سٹارٹ پہ لگا دیا، بعد میں فائل لگا دیا، اس کے بعد فعل کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی اور بعد میں مفعول لگا دیا جاتا ہے۔ آئیں ہم کچھ ایگزامپلز کے ذریعے اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ کیا تم کرکٹ کھیل رہے تھے؟ ور یو پلینگ کرکٹ؟ اب یہاں پہ دیکھیں پلورل ناؤن تھا، یو اس کے ساتھ ہم نے ور لگا دیا، تو ور کو ہم نے سٹارٹ پہ لگایا، بعد میں فائل لگایا، اس کے بعد فعل کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا اور بعد میں مفعول لگا دیا۔ کیا وہ مٹھائی کھا رہی تھی؟ واز شی ایٹنگ سویٹ؟ تو یہاں پہ سنگولر ناؤن تھا تو ہم نے واز لگا دیا سٹارٹ پہ اور فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگا دیا۔ کیا تم سو رہے تھے؟ ور یو سلیپنگ؟ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ مفعول نہیں ہے، صرف جو ہے فعل کو شو کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ یہاں پہ پلورل ناؤن تھا تو ہم نے ور کو سٹارٹ پہ لگا دیا اور جو فرسٹ فارم تھی اس کے ساتھ آئی این جی لگا دیا۔ تو یہاں پہ مفعول نہیں تھا تو ہم نے یہاں پہ اونلی جو ہے فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگا کے فقرہ کو جو ہے کلوز کر دیا۔ کیا تم سو رہے تھے؟ ور یو سلیپنگ؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوئی ہوگی۔ اف یو ہیو اینی کنفیوژن دین کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا تاکہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کی وش کے مطابق اپلوڈ کر سکوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔